तो भाई लोगों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के तीसरे सीजन की, जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया है। हाँ, वही कहानी जिसमें एक ई रैंक हंटर सुंग जिनवू सबसे ताकतवर बन जाता है। लेकिन अब कहानी सिर्फ गेट्स और मॉन्स्टर्स तक सीमित नहीं है। इस बार दांव पर पूरी इंसानियत है। जिनवू को असली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, जो अब तक छुपे हुए थे। अब फोकस उसकी जिम्मेदारियों पर है, न कि सिर्फ ताकत बढ़ाने पर। वह अब उम्मीद की किरण है, अकेला योद्धा। नेशन लेवल हंटर्स भी उसके सामने छोटे लगते हैं। इस सीजन में हमें सिस्टम का सच पता चलेगा, जिसने उसे ये ताकत दी। मोनार्क्स और रूलर्स की एंट्री होगी, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतें हैं। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस सब कुछ मिलेगा। अब लड़ाइयाँ सिर्फ कोरिया में नहीं, पूरी दुनिया में होंगी। जापान से अमेरिका तक तबाही, और जिनवू अकेला सबका सामना करेगा। वह अब अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए लड़ी हैच रहा है। उसकी लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में वह बिल्कुल अकेला खड़ा है। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए, जहां हर मौत दर्ज पर खतरा है। सोलो लेवलिंग 3 सिर्फ एक एनीमे नहीं, एक एक्सपीरियंस है। चलो देखते हैं जिनवू इस बार क्या कमाल करता है। अब बात करते हैं हमारे हीरो सुंग जिनवू की। पहले उसे सबसे कमजोर कहा जाता था, अब दुनिया के बड़े बड़े हंटर्स उसके आगे झुकते हैं। तीसरे सीजन में जिनवू और भी ताकतवर, समझदार और अकेला हो गया है। उसकी शैडो आर्मी इतनी बड़ी है कि अकेले देश तबाह कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी खासियत, कभी हार न मानना। मौत को उसने इतने करीब से देखा है कि अब डरता नहीं। अब वह अपनी शक्तियों की जिम्मेदारी समझता है, लड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए। उसका परिवार अब पूरी इंसानियत है। उसका अकेलापन उसकी ताकत और कमजोरी दोनों है। अब उसकी आंखों में ठंडी शांत शक्ति है, हर एक्शन में तूफान। वह शिकारी है, लेकिन दिल अब भी नरम है। अपनी माँ और बहन की चिंता उसे इंसान बनाए रखती है। वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गया है। असली ताकत उसके इरादों में है, न कि सिर्फ बल में। वह अकेला है क्योंकि कोई उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। वह किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता। इस सीजन में वह अपनी सीमाओं को पार करता है, भगवान जैसा बन जाता है। उसकी कहानी हमें विश्वास दिलाती है, लगन हो तो सबसे कमजोर भी सबसे ताकतवर बन सकता है। यही है असली हीरो की पहचान। सोचो, जब तुम सबसे ताकतवर हो, तब असली खतरा कौन है? यही सवाल तीसरे सीजन की कहानी को आगे बढ़ाता है। अब जिनवू के सामने हैं मोनार्क्स, ब्रह्मांड के प्राचीन शासक। ये विलन पृथ्वी को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। बीस्ट मोनार्क, फ्रॉस्ट मोनार्क और सबसे खतरनाक ड्रैगन मोनार्क। ये अमर हैं, इनकी ताकत की कोई सीमा नहीं। पहली बार जिनवू को अपनी सीमाएं दिखती हैं। असली जंग अब शुरू हुई है। चुनौतियां सिर्फ दुश्मनों तक सीमित नहीं, इंसान भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। सरकारें और हंटर गिल्ड उसकी ताकत से डरने लगती है। अमेरिका के टॉप हंटर्स भी उसे रोक नहीं पाते। अब उसे उन लोगों से लड़ना है जिन्हें वह बचाना चाहता है। यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, भरोसे की परीक्षा। जिनवू को अपने सिस्टम की सीमाएं तोड़नी होंगी। उसे शैडो मोनार्क की विरासत अपनानी होगी। इस रास्ते पर उसकी इंसानियत भी दांव पर है। हर नई लड़ाई उसे और अकेला बना देती है। यही है जिनवू के सब्र और हिम्मत का असली इम्तिहान। सोलो लेवलिंग का असली मतलब अकेले लेवल बढ़ाना। तीसरे सीजन में जिनवू सच में अकेला है। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई साथ नहीं दे सकता। वह वन मैन आर्मी है, अपनी शैडो आर्मी के साथ। अकेले ही जापान के एस रैंक गेट में घुस जाता है। वहां के टॉप हंटर्स भी फेल, लेकिन जिनवू सब पर भारी। वह अपनी शैडो आर्मी को शतरंज की तरह चलाता है। इग्रिस, बेरू, टैंक सब और भी ताकतवर हो चुके हैं। वह खुद सबसे बड़े दुश्मन से लड़ता है। सारी चोटें, सारा दर्द अकेले सहता है। कोई हीलर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति। मौत के करीब पहुंचकर भी हर बार उठ खड़ी अच्छा होता है। उसका अकेलापन उसे और मजबूत बनाता है। पूरी दुनिया लाइव देखती है, एक अकेला हंटर सबको बचा रहा है। वह किसी देश या गिल्ड के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ता है। उसकी मर्जी का मालिक वही है।
यही उसे सबसे अलग बनाता है। वह अकेला ही एक पूरी सेना के बराबर है। तीसरे सीजन में सबसे बड़ा राज सामने आता है, सिस्टम। असल में पिछले शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न की विरासत थी। ऐशबॉर्न ने अपनी सारी शक्तियां जिन्वू को देने के लिए ये सिस्टम बनाया था। अब जिन्वू सिर्फ इंसान नहीं, खुद शैडो मोनार्क बन चुका है। उसे अपनी इंसानियत और नई पहचान के बीच संतुलन बनाना पड्डी डेचता है। ऐशबॉर्न की यादों से उसे मोनार्क्स और रूलर्स की सदियों पुरानी लड़ाई का सच पता चलता है। इंसान इस लड़ाई में सिर्फ मोहरे हैं। जिन्वू फैसला करता है, वह न मोनार्क्स का न रूलर्स का बल्कि इंसानों का साथ देगा। उसकी शैडो आर्मी अब और भी खतरनाक हो जाती है। वह मोनार्क्स डोमेन से पूरे इलाके को अपनी परछाइयों की दुनिया में बदल सकता है। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद वह अपनी इंसानियत जिंदा रखता है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अब कहानी सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं, पूरा ग्लोब बैटल ग्राउंड है। कई एस रैंक गेट्स खुलते हैं। हर देश में हाहाकार मच जाता है। अमेरिका, चीन, जापान, हर जगह के टॉप हंटर्स भी नाकाम हो जाते हैं। नेशन लेवल हंटर्स की एंट्री होती है, जिन्हें जिन्वू के आने से पहले सबसे ताकतवर माना जाता था। थॉमस आंद्रे, लियू जिगेंग, हर कोई जिन्वू की ताकत देखकर हैरान। कुछ उससे जलते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ उसका सम्मान करते हैं। थॉमस आंद्रे के साथ जिन्वू की लड़ाई सीजन का हाईलाइट है। पर्दे के पीछे राजनीति भी चल रही है। हर देश जिन्वू को अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन वह किसी का हथियार नहीं बनना चाहता। वह आजादी चुनता है। नए मोनार्क्स की एंट्री से कहानी और भी जटिल और रोमांचक हो जाती है। हर हीरो मुश्किलों से ही बनता है। जिन्वू का विकास इसी संघर्ष की कहानी है। अब उसका मकसद सिर्फ पैसा या परिवार नहीं, मानवता की रक्षा है। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अपनी दोहरी पहचान से है, इंसान और शैडो मोनार्क। कई बार उसे लगता है कि वह अपनी इंसानियत खो रहा है। पहली बार 3 मोनार्क्स से लड़ाते हुए वह बुरी तरह हारता है। यह हार उसे तो डांटती है, लेकिन साथ ही एक नई आग भी जगाती है। वह सीखता है, सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, चालाक और निर्दयी भी बनना होगा। उसकी गलतियां ही उसकी सबसे बड़ी टीचर हैं। सीजन के अंत तक वह एक लड़के से अनुभवी योद्धा बन जाता है। यही विकास इस कहानी की असली आत्मा है। क्लाइमैक्स। ड्रैगन मोनार्क एंटारेस पृथ्वी पर हमला करता है। उसकी ताकत के आगे नेशन लेवल हंटर्स भी टिक नहीं पाते। पूरी दुनिया तबाही के कगार पर है। और तभी जिन्वू अकेला एंटारेस और उसकी सेना के सामने खड़ी डीढ़ा हो जाता है। ये कोई डंजन नहीं, असली दुनिया की जंग है। जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी बुलाता है। आसमान में ड्रैगन्स, जमीन पर परछाइयां। ये सिर्फ ताकतों की नहीं, उम्मीद और निराशा की लड़ाई है। एंटारेस उसे मोनार्क्स की तरफ लुभाता है, लेकिन जिन्वू अपने इरादों पर अडिग रहता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद जिन्वू जीत जाता है, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह जीत एक नई और भी बड़ी कहानी की शुरुआत है। सोलो लेवलिंग 3 सिर्फ एक्शन नहीं, एक गहरा संदेश है। यह कहानी है हिम्मत, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने की। जिन्वू दिखाता है, शुरुआत चाहे जैसी हो, मेहनत से किस्मत बदल सकती है। उसका अकेलापन उसकी मजबूरी नहीं, उसकी चॉइस है। वह जानता था, उसकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। असली ताकत शक्ति में नहीं, उसके सही इस्तेमाल में है। जिन्वू रक्षक बनता है, शैतान नहीं। हमें अपनी इंसानियत हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, जिन्वू की कहानी याद रखना। कभी हार मत मानो, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है।